आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियोस और कोरोना के अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, ग्लोए आपने ज़रूर देखी होगी और अनजाने में आपने उसको इग्नोर भी कर दिया होगा, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि जो ग्लोए होती है उसे आयुर्वेद में अमृत बल्ली यानी अमृत कहा जाता है। ये सूखने वाली एक ऐसी बड़ी लता होती है यानी बेल होती है जिसका तना देखने में रस्सी जैसा लगता है। इसके कोमल तने तथा शाखाओं से जड़ें निकली होती हैं। इस पर पीले व हरे रंग के फूलों के गुच्छे लगते हैं। इसके पत्ते कोमल और पान के आकार के होते हैं और फल मटर के दाने के जैसे होते हैं। जिस पेड़ पर ये चढ़ती है उस वृक्ष के कुछ गुण भी इसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई जो ग्लोए है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। आयुर्वेद आचार्य मानते हैं कि जो ग्लोए होती है वो नुकसानदायक बैक्टीरिया से लेकर पेट के कीड़ों को खत्म कर देती है, टीबी रोग का कारण बनने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, आंत और यूरिन सिस्टम के साथ साथ पूरे शरीर को प्रभावित करने वाले रोगाणुओं को भी खत्म करती है। साथ ही आयुर्वेद आचार्य मानते हैं कि कोरोना काल में गिलोय का रस या काढ़ा पीने से शरीर की इम्यूनिटी पावर कई गुना हो जाती है, क्योंकि गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें ग्लूकोसाइड, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। अगर आप इसका काढ़ा पीते रहेंगे तो कोरोना जैसा रोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलिए, सबसे पहले हम गिलोय के सेवन की मात्रा देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें मेल करके पूछते हैं कि आखिर इसकी मात्रा कितनी लेनी है। तो इसका जो काढ़ा है उसकी मात्रा आपको लेनी है 20 से 30 मिलीलीटर, और इसका अगर आप शुद्ध रस ले रहे हैं जो आपको मार्केट से या आयुर्वेद की दुकान से मिल जाएगा तो वो 10 मिलीलीटर आप ले सकते हैं। अगर गिलोय को सूखे रूप में या टैबलेट के रूप में आप ले रहे हैं तो 1 ग्राम बहुत है। तो दोस्तों, पहले हम फायदे जानते हैं, फिर उसके बाद हम आपको काढ़ा बनाने की विधि बताएंगे। सबसे पहला फायदा है कि ये जीवन रक्षक है। डेंगू में सबसे अधिक फायदेमंद है, क्योंकि इस जानलेवा फीवर के कारण हमारे शरीर में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से रोगी का जीवन संकट में आ जाता है। गिलोय का सेवन यदि डेंगू का पेशेंट फीवर के बारे में जानकारी मिलते ही शुरू कर दे तो गंभीर स्थिति में जाने से बच सकता है। दरअसल डेंगू बुखार जानलेवा होता ही इसलिए है क्योंकि इसमें ब्लड प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगती हैं। गिलोय का सेवन प्लेटलेट्स की संख्या को तेजी से बढ़ाता है। बात करते हैं डायबिटीज से बचाने की। ब्लड में बढ़ते हुए शुगर लेवल को मैनेज करने का काम गिलोय करता है। गिलोय का सेवन शरीर से डायबिटीज जैसे खतरनाक रोगों को दूर करता है। अगर किसी की लाइफस्टाइल बहुत अस्त व्यस्त रहती है तो वो गिलोय का सेवन कर अपना डाइजेशन और बीपी को सही रख सकते हैं। बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम की। नियमित रूप से गिलोय का सेवन करने वाले लोगों में त्वचा संबंधी समस्याएं बेहद कम होती हैं। साथ ही उनकी स्किन स्मूथ और सॉफ्ट रहती है, क्योंकि गिलोय के औषधीय गुण पाचन तंत्र को सही रखते हैं और ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं। अंदरूनी अच्छी सेहत का असर हमारी त्वचा पर नजर आता है। बात अब गिलोय से जुड़े हुए सेवन की। गिलोय के तने और पत्तों को सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है। गिलोय की गोली भी आयुर्वेदिक दवाई के रूप में उपयोग की जाती है। बुखार में गिलोय का सेवन काढ़ा, रस या पाउडर के रूप में करना चाहिए, ताकि शरीर को इसका पूरा पोषण कम समय में मिल सके। और लॉकडाउन में कोरोना के काल में ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। अगर किसी भी तरह का संक्रमण, आपको जुकाम, खांसी या बुखार हो रहा है तो आप गिलोय का सेवन ज़रूर करें। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार एक दिन में 1 ग्राम से अधिक गिलोय का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है या पेट गड़बड़ है तो भी आप गिलोय का सेवन ना करें। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर की जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें बिना वैद्य की सलाह के गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो गिलोय का सेवन ना करें, उनसे हमारी ये गुजारिश है, क्योंकि गिलोय का सेवन करने पर ब्लड शुगर काफ़ी लो हो सकता है या अधिक यूरिन होने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। चलिए, अब गिलोय का काढ़ा बनाने की विधि देखते हैं। इसके लिए सामग्री देखते हैं। सबसे पहले गिलोय के करीब 1 फुट लंबे तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके साथ नीम की पत्तियों के 5-7 डंठल और 8-10 तुलसी की पत्तियां और करीब 20 ग्राम काला गुड़ ले लें। काढ़ा बनाने की विधि देखिए। गिलोय के टुकड़े कुचलकर एक बर्तन में डालें। इसके साथ ही अन्य सामग्री भी बर्तन में डालें
और उसमें 4 कप पानी डालें। इसके बाद इसे मध्यम आंच पर पकाएं। इसे उतनी देर तक पकाना है जब तक कि 4 कप पानी का 3 हिस्सा जल ना जाए, यानी 1 कप पानी ही रह जाए। अब इसे छानकर गुनगुना मरीज को पिलाएं। माना जाता है कि गिलोय का काढ़ा अब कोरोना के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही इससे बुखार को 3 दिनों के अंदर ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा यदि पुराना बुखार है तो आप किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।